नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 27 सितंबर को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री और भोपाल के महान सपूत मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की 97वें बरसी के अवसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन एंड सोशल सर्विस सोसाइटी के तत्वावधान में एक सभा का आयोजन यादे बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से बरकतुल्लाह पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर भोपाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले बरकतुल्लाह भोपाली के लिए कुरान का पाठ किया गया। उसके उपरांत बरकतुल्लाह पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने तराना सारे जहां से अच्छा पेश किया और अन्य कार्यक्रम पेश किए। सभा को संबोधित करते हुए बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक और अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने कहा कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ भारत के एकता के प्रतीक भी थे, क्योंकि जब उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई तो उसका राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया। उन्होंने उस समय भारत की एकता का एक नक्शा खींचा था कि आजाद भारत किस तरह का होगा। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के ही मुल्क में गदर पार्टी का निर्माण किया। यह उनका बहुत बड़ा बहादुरी वाला कारनामा था। जिस ब्रिटिश हुकूमत के राज में उस वक्त सूरज नहीं डूबता था और सारी दुनिया उनसे खौफ खाती थी, उस समय मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली निडर होकर अंग्रेजों के सामने खड़े थे। आगे उन्होंने कहा, लेकिन इतना बड़ा महान क्रांतिकारी देश की सरकारों की उपेक्षा का शिकार है। मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल का सपूत होने के बावजूद उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर कोई भी कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार आयोजित नहीं करती है। ये कितने अफसोस की बात है कि जिस देश की आजादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया, आज वहां की हुकूमत उन्होंने याद तक करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि नई पीढ़ी को मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली से वाकिफ कराने के लिए उनकी जीवनी को स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की बरसी के 100 वर्ष पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे पूरा देश मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के कारनामों को जान सके। इसी तरह से संस्था देश के अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महान लोगों पर भी कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिससे देश का नौजवान अपने देश के महान लोगों से वाकिफ हो सके। आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भोपाल शहर के शैक्षणिक सामाजिक क्षेत्र के लोग सम्मिलित हुए, जिसमें विशेषकर सभा को संबोधित करने वालों में प्रमुख नाम वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र शैली, वरिष्ठ पत्रकार आरिफ अजीज, इकबाल मसूद, ज्ञानी गुरुविंद सिंह जी, डॉक्टर महरूल हसन साहब, हाजी तारिक मालिक, प्रोफेसर के दादोरिया, अशफाक अंसर, डॉक्टर मुबारक शाहीन, अजीम असद, सरवत जैदी, शोएब अली खान शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव मोहम्मद कलीम एडवोकेट ने किया एवं अंत में हाजी हनीफ अयूबी ने सभी को धन्यवाद प्रकट किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग देने वालों में प्रमुख रूप से हाजी मोहम्मद इमरान, मुजाहिद मोहम्मद खान, मोहम्मद आमिर जैद, मोहम्मद रिजवान शानू, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद यासिर, मौलाना राफे अली, मौलाना मोहम्मद अंसार, मोहम्मद जहीर सिद्दीकी, गुलरेज शकील खान, मोहम्मद फहद खान, मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद जुबैर आदि शामिल रहे। कार्यक्रम का अंत राष्ट्रगान जन गण मन से हुआ। मोहम्मद कलीम एडवोकेट, सेक्रेटरी बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी। बरकतुल्लाह भोपाली इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए अपने मुल्क से बाहर गए। वो चाहते थे हिंदुस्तान में थे और भगत सिंह की तरह या अशफाकुल्लाह की तरह कोई कुर्बानी कर सकते थे, लेकिन दुनिया भर को नहीं मालूम होता कि हिंदुस्तान में क्या हालात है, वो हिंदुस्तान खुद कितना तरक्की याफ्ता है और अंग्रेज क्या जुल्म कर रहे हैं। तो अंग्रेजों की इस किरदार को, इस शक्ल को जो उन्होंने दुनिया के सामने पेश कर रखी थी, बताने के लिए वो इस मुल्क से बाहर गए। उन्होंने जिला वतनी की जिंदगी गुजारी, अपने मुल्क से बाहर रहे और वहां पर जाकर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज जो जुल्म कर रहे थे उसके बारे में वजाहत से बताया। अखबारात लिखे, मज़ामीन लिखे, वो जबानें सीखी जो उनके मुल्क में कोई नहीं जानता था। जर्मनी गए तो जर्मनी सीख ली, जापान गए तो जापानी सीख ली, हर मुल्क में गए वहाँ सीखा, पढ़ाया, अखबार निकाले, मज़ामीन निकाले और दुनिया भर में अंग्रेजों को बदनाम करने और उनकी साजिशों से आगाह करने का वो काम किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी को तक़वियत और दुनिया की हमदर्दियाँ इंसान हिंदुस्तान को हासिल हुई। इस मामले में सबसे पहले इस आदमी ने काम किया, बरकतुल्लाह भोपाली से भी पहले, वो थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने हिंदुस्तान की 1857 की जंग आज़ादी के ऊपर मज़ामीन का एक सिलसिला टाइम्स ऑफ लंदन के अंदर लिखना शुरू किया और उसमें ये बताया कि हम किस तरह से हिंदुस्तान में लूटमार कर रहे हैं और उसकी वजह से ये आज़ादी की जंग शुरू हुई है। बरकतुल्लाह भोपाली का आज जो है
यौम वफ़ात है, 97वां साल है उनके वफ़ात का। 1927 में 27 सितंबर को उनका इंतकाल हुआ। वो हमारी भारत के अजीम मुजाहिद जंग आज़ादी थे, जिन्होंने दुनिया में घूम घूम कर आज़ादी की लड़ाई का बुगुल बजाया और अफ़गानिस्तान में पहली जिलावतन हुकूमत कायम की, जिसका अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी उनके वज़ीर ख़ारजा थे। तो हम आज के दिन उनको याद कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी हर साल प्रोग्राम करती है, याद करती है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनकी शान प्रोग्राम बनना चाहिए और उनकी याद में जो है हमारे भारत के स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में उनका लेक्चर, उनका सबक होना चाहिए और एक रिसर्च चेयर हमारी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कायम होना चाहिए, ताकि बरकतुल्लाह से मुतालिक जो यादें दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं उनको लोग इकट्ठी करें और हमारी नौजवान नस्ल उससे वाकिफ़ हो सके। जनाब, तमाम स्वतंत्रता सेनानी और ऐसे विद्वानों की जीवनी पाठ्यक्रमों में शामिल है, परंतु बरकतुल्लाह भोपाली साहब की जीवनी को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जीवनी को भी, बहुत बड़े मुजाहिद जंग आज़ादी है, उनकी जीवनी को भी हमारी नौजवान नस्ल को वाकिफ़ होना चाहिए। यही हमारी मांग है। भोपाली साहब की पुण्यतिथि के मौके पर हम सब इस बात का संकल्प लें कि जिन महान सिद्धांतों और आदर्शों के लिए बरकतुल्लाह भोपाली साहब ने भारत की आज़ादी के मकसद को, ऊंची बात और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष से जोड़ा, तो आज हमको भारत की आज़ादी को और बेहतर बनाने, भारत में ईमान और हक के संघर्ष को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, भारत में सद्भाव, एकता, भाईचारे की परंपरा को और बेहतर ढंग से कायम करने के लिए हमको काम करना चाहिए। यही बरकतुल्लाह भोपाली साहब को सच्ची और सार्थक श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही हम संकल्प लेते हैं कि 3 साल बाद जब बरकतुल्लाह भोपाली साहब का 100वां पुण्यतिथि का मौका सामने आएगा, तब तक हम इस देश के कोने कोने में और न सिर्फ देश, पूरी दुनिया में नई पीढ़ी को बताएं कि मानवता की एक महान प्रतिनिधि बरकतुल्लाह भोपाली साहब थे। हम उनको किसी तंजगी के दृष्टि से नहीं देखते, हम उनको पूरी मानवता की रक्षा करने वाले प्रतिनिधि के रूप में, वो पूरी दुनिया में स्वाधीनता का संदेश देने वाले प्रतिनिधि के रूप में बरकतुल्लाह भोपाली साहब को याद करते हुए श्रद्धांजलि अच्छे काम किए हैं। एजुकेशन पे बहुत उन्होंने ध्यान दिया है और भी बहुत उन्होंने काम किया। इसके नहीं कि भोपाल में ही हर उन्होंने जगह, अमेरिका, इंग्लैंड, पंजाब, सब जगह उन्होंने अच्छा संदेश दिया है। मैं ऐसे शख्स को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। तो ऐसे शख्स बार बार जन्मे और अच्छे काम करते रहे हैं। हम सब लोगों को उनके पाए हुए फूल में उनके मार्ग पे चलना चाहिए। जितना कहता हो मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।